कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने भी अपने बड़ों से या अपने दोस्तों से ये बात जरूर सुनी होगी। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो अमीर नहीं बनना चाहता हो। लोग भले ही कहते हो कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन सच तो यही है कि पैसे के बिना आज के टाइम में सरवाइव करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब आपकी वैल्यू तभी करते हैं जब आपके पास पैसा हो। अब जब आप सक्सेसफुल हो या किसी अच्छी पोस्ट पर हो, अब सवाल यह आता है कि हम अमीर कैसे बने? क्या इसका कोई शॉर्टकट है? ऑनेस्टली, अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी कंट्री में हो, आपको सक्सेसफुल होने के लिए और ढेर सारा पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और सिर्फ मेहनत ही नहीं, आपको कई बार ऐसे सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं जिनके बिना शायद आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। हम जानते हैं कि सैक्रिफाइसेस आसान नहीं होते, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आप लाइफ में जितनी जल्दी सीख लेंगे, ये आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो आइए, अपने इस शो में आज हम 5 ऐसे सैक्रिफाइसेस के बारे में आपको बताते हैं जिनके थ्रू आप अपनी सक्सेस और फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने तक का रास्ता तय कर सकते हैं। संगति, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें कुछ ना कुछ लेक्चर देते ही हैं, क्योंकि आपकी लाइफ की मैक्सिमम चीजें आपके फ्रेंड सर्कल और कोलीग्स पर ही डिपेंड करती है। लेकिन यहां हम अच्छी या बुरी आदतों वाले दोस्तों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम बच्चे नहीं रहे जिन्हें अच्छी या बुरी संगति का लेसन दिया जाए, बल्कि हम यहां आपके सर्कल की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, जैसे उनके थॉट्स, किसी काम को पूरा करने के लिए उनकी मोटिवेशन और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनकी मेहनत। ये वो चीजें हैं जो आपके आसपास के लोगों में होनी ही चाहिए। अब आप अपने आसपास अपने दोस्तों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो आपको भी ये रियलाइज होता है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके दोस्त मेहनत करने में या आगे बढ़ने में बिलीव नहीं करते, तो कहीं ना कहीं इस बात का असर आपके थॉट्स पर भी दिखाई देने लगता है। इसलिए अपने सर्कल को हमेशा सोच समझकर चूज करना चाहिए। लाइफ में एक स्टेज ऐसी आती है जहां हमें अपने दोस्तों से पहले अपने करियर को, अपने एम्बिशंस को चूज करना पड़ता है। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं जब हमारे आसपास के लोगों की ही वजह से हम अपने करियर में ग्रो नहीं कर पाते। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा हर काम में नेगेटिव बात करने की। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये बिजनेस नहीं चलेगा। कभी आपकी चॉइसेस को लेकर तो कभी आपके फैसलों को लेकर हमेशा इनके ख्याल और कमेंट्स दोनों नेगेटिव ही होते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं तो उन्हें अपने प्लान्स और अपनी जिंदगी से जितना हो सके उतना दूर रखिए। अब आते हैं वो लोग जो हमेशा दूसरों से कंपीट करने पर ध्यान देते हैं। कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन कभी भी आपको अपनी सक्सेस दूसरों से कंपेयर नहीं करनी चाहिए। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि चाहे आप कितने ही सक्सेसफुल हो जाएं, ऐसे लोग किसी ना किसी तरह से आपको दूसरों के साथ कंपैरिजन में ले ही आएंगे। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन आपके अंदर एक नेगेटिव इमोशन लाता है, जिसकी वजह से आप अपने मेन गोल से भटक सकते हैं। साथ ही ऐसे लोगों से भी खुद को दूर रखिए जो आपकी सक्सेस से जलते हों। ये लोग कभी ओपनली ऐसा नहीं कहेंगे कि वो आपसे जलते हैं, लेकिन उनकी हरकतों में ये बात साफ दिखाई देती है। ये भले ही आपके कितने ही अच्छे दोस्त क्यों ना हो, फिर भी आपको इन जैसे लोगों से दूर रहना ही चाहिए। अब अगला सैक्रिफाइस है आपके कंफर्ट का, जिसके बिना सक्सेस और मनी तक का रास्ता कभी भी तय नहीं हो सकता। तो आइए, अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलना है ये हम आपको बताते हैं। गिव अप योर स्लीप या स्लीप लेस का मतलब कई बार लोग गलत ले लेते हैं और उन्हें लगता है कि कम सोकर वो ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में स्लीप लेस का मतलब है टाइम पर सोना, टाइम पर जागना और उतने ही घंटे सोना जितना आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हम सभी को 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए, और वो भी रात में। अगर आप रात भर जाग कर काम करते हैं और दिन में 6 से 8 घंटे सो लेते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रात की नींद ही आपकी बॉडी के लिए सबसे अच्छी होती है। यहां अगर आपको किसी चीज का सैक्रिफाइस करना है तो वो है आपकी सुबह की नींद, जो कि सभी को बहुत ज्यादा प्यारी होती है।
सुबह जल्दी उठकर काम की शुरुआत करना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप 12 बजे सोकर 7 बजे उठते हैं तो अब से 10 बजे सोने की आदत डालिए और सुबह 5 बजे उठिए। आपने भी ये बात महसूस की होगी कि सुबह 4 से 6 के बीच के समय में आसपास का माहौल बहुत शांत होता है और इस समय में आपका दिमाग भी स्ट्रेस फ्री रहता है, जिससे कि आप अपना इंपॉर्टेंट काम इस समय में पूरा कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप 8 बजे सोकर उठते हैं तो आपके आसपास की दुनिया ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी होती है। हर कोई अपने काम में लगा हुआ होता है और उन्हें देखकर आपका माइंड भी काम के स्ट्रेस से भर जाता है। रिसर्च में ये बात साबित भी हो चुकी है कि जो लोग सुबह जल्दी उठकर काम करते हैं उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपने अक्षय कुमार के बारे में भी ये बात सुनी होगी कि वो रोज सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। ये शेड्यूल वो कई सालों से फॉलो कर रहे हैं। इवन संडे को भी वो अपना यही शेड्यूल बरकरार रखते हैं। जल्दी उठना वैसे तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन शुरुआत में हम सभी को जल्दी उठने में परेशानी होती है क्योंकि सुबह की नींद इतनी कंफर्टेबल होती है कि हम उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आपको अपने काम में प्रोडक्टिविटी चाहिए, सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, तो अपना कंफर्ट, अपनी नींद तो सैक्रिफाइस करनी ही होगी। आप अपनी बॉडी को धीरे धीरे जल्दी उठने की आदत डाल सकते हैं। पहले आप कुछ दिन 6 बजे उठिए, फिर कुछ दिन 5 बजे उठिए और फिर 4 बजे उठने लगिए। यकीन मानिए, जब आप जल्दी उठने लगेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आप और भी ज्यादा प्रोडक्टिव फील करेंगे और इससे आपका काम भी इंप्रूव होगा, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा और आप काम के स्ट्रेस से दूर रहेंगे। कई लोगों को यह शिकायत रहती है कि सुबह जल्दी उठने के बाद वो अपने आप को और ज्यादा सुस्त महसूस करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप उठकर जॉगिंग, योगा या कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी एक्टिव हो जाए, या फिर आप सुबह उठते ही नहा लीजिए ताकि आप फ्रेश फील करें और आपको नींद ना आए। ध्यान रखिए कि अगर आप दिन के 18 घंटे काम में बिताते हैं तो आपके लिए 6 घंटे की क्वालिटी स्लीप भी काफी है। थकान का या काम का बहाना करके दिन में 10 या 12 घंटे सोना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये आपको और भी ज्यादा आलसी बनाता है। साथ ही ये आपके दिमाग के लिए भी अच्छा नहीं है। आप खुद भी इसे ट्राई करके देख सकते हैं। जिस भी दिन आप 12 बजे सोकर उठते हैं उस दिन आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, आपको दिन भर नींद आती है, काम करने का दिल नहीं करता। संडे को अक्सर हम बहुत लेजी फील करते हैं क्योंकि सैटरडे को ज्यादातर लोग देर से सोते हैं और फिर संडे को सुबह देर से उठते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट हफ्ते के बाकी दिन जब आप सुबह जल्दी उठकर काम पर जाते हैं तो आप बिना किसी आलस के सारा दिन काम कर पाते हैं। ये सब कुछ आपकी स्लीपिंग शेड्यूल पर डिपेंड करता है। अगर आप टाइम पर सोकर सुबह जल्दी उठेंगे तो आपको खुद एक्टिव और एनर्जेटिक फील होगा। सुबह की नींद भले ही कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन बिलीव मी कि ये दिन भर फील होने वाली एनर्जी से अच्छी नहीं है। इसीलिए आपको अपने सपनों तक पहुंचने के लिए सुबह की नींद तो सैक्रिफाइस करनी ही पड़ेगी। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ, जिसमें हम एक अलग सैक्रिफाइस के बारे में बात करेंगे। ब्लेम गेम। लाइफ में कभी ना कभी हम सब अपनी गलती किसी ना किसी पर डाल देते हैं। ये बात आपको कुछ टाइम के लिए तो बचा सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में इससे आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए इस आदत का सैक्रिफाइस करना और हिम्मत करके अपनी गलती मानना आपके सक्सेसफुल और रिच बनने के सपने को पूरा करेगा। आइए जानते हैं कैसे। जब आपके करियर में या जॉब में आपसे किसी तरह की गलती हो जाती है तो आपका मन कभी भी उसे नहीं मानता। ये नेचुरल है और कई लोगों के साथ होता है। अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका सक्सेस से क्या लेना देना है। देखिए, जब भी हम कोई गलती करते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अगली बार उस गलती को सुधारा जा सके। लेकिन गलती को सुधारने के लिए आपको पहले उस गलती का एहसास तो होना चाहिए। मान लीजिए अपने बिजनेस में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया और इस नुकसान के पीछे का कारण आपका ही कोई गलत डिसीजन था, लेकिन आपने खुद इस गलती को मानने के बजाय इसे अपने एम्प्लॉयज पर डाल दिया। अब अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ डिसीजन लेना होगा तो आप फिर से ऐसी ही गलती दोहराएंगे, क्योंकि आपके हिसाब से तो वो बिल्कुल सही डिसीजन था। ऐसे में आपको फिर से नुकसान होगा। इसलिए गलती अपनी हो या दूसरों की, उसे एक्सेप्ट करना और उस पर काम करना एक सक्सेसफुल इंसान की सबसे बड़ी निशानी है। अपनी गलती दूसरों पर थोपना कभी भी समझदारी नहीं होती, इससे आपका ही नुकसान होता है। दूसरा सिनेरियो देखें तो आपकी जगह आपके एम्प्लॉयज से भी गलती हो सकती है। इसलिए आपके लिए एक एडवाइस ये भी है
कि आप जितना हो सके खुद पर डिपेंडेंट रहिए। इंपॉर्टेंट काम को लेकर हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए कुछ काम आपको अपनी जिम्मेदारी पर करने चाहिए, क्योंकि दूसरों की गलती का खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े। कभी भी अपने काम में एक्सक्यूजेस यानी बहाने ना बनाएं। अगर कोई टाइम पर काम पूरा नहीं कर सके तो उसे एक्सेप्ट करिए और अगली बार कोशिश करिए कि उस काम को टाइम पर कंप्लीट कर पाएं। बहाने आपको इस वक्त की डांट से या एम्बैरेसमेंट से बचा सकते हैं, लेकिन आपकी आगे चलकर कोई मदद नहीं कर पाएंगे। आपसे गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, इससे आपको उसे सुधारने का मौका मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने 4th एपिसोड की तरफ। रातों रात लॉटरी लगना या किसी गेम में लकी विनर बन जाना, ये सब फालतू बातें हैं। ये चीजें फिल्मों में ही होती हैं। रियल लाइफ में पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी होती है, पेशेंस रखना होता है। कई बार ये प्रोसेस इतना लंबा होता है कि इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी सक्सेस ना मिलना, मंजिल तक ना पहुंच पाना किसी को भी डिस्करेज करने के लिए काफी है। लेकिन पेशेंस इस सफर में बहुत जरूरी है। सक्सेस का रास्ता अगर सीधा साधा होता तो आज हर कोई अंबानी होता, लेकिन असल में सक्सेस का रास्ता कई उतार चढ़ाव वाला होता है। कई बार कुछ काम आसान होते हैं तो कुछ काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल, और इस रास्ते पर चलने के लिए जरूरी है कि आप अपना बैलेंस मेंटेन करके चलें। इस सफर में आपको अपना इंपेशेंस, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और सभी कुछ जल्दी अचीव करने की जिद को सैक्रिफाइस करना होगा, नहीं तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ध्यान रखिए कि इस सफर में हर मोड़, हर ऑब्स्टिकल कुछ ना कुछ नया सिखाएगा जो आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। अगर आप पेशेंस और मेहनत के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो आप इसे समझ भी पाएंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे। ध्यान रखिए कि मेहनत और नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होते। आज नहीं तो कल आपको इसका किसी ना किसी तरह से फायदा जरूर होगा। आप जब सक्सेस के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने कई डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, जिससे आप अपने रियल गोल से भटक सकते हैं। लेकिन इन डिस्ट्रैक्शंस में अपना फोकस बरकरार रखना आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा। छोटी मोटी जॉब या सक्सेस के पीछे मत भागिए। हो सकता है जो जॉब आज आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही हो, वो आगे चलकर एक गलत डिसीजन साबित हो सकता है कि अभी पैसा कमाने के लिए आप वो जॉब एक्सेप्ट कर लें, लेकिन अगले 3-4 सालों में वो आपके लिए काफी ना हो। इसलिए अपने मेन गोल को ध्यान में रखकर इन छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज को अपने हाथ से जाने दीजिए और कुछ टाइम के लिए अपनी डिजायर्स को सैक्रिफाइस कीजिए, ताकि कुछ सालों बाद जब आप वो अफोर्ड कर पाएं जो आप चाहते हैं। वो कहते हैं ना, डोंट सेटल फॉर लेस। बस वही आपको भी करना है। अपने मन को इन डिस्ट्रैक्शन से बचाना है और मेहनत के रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। कोशिश कीजिए कि आप खुद को अर्ली स्टेज पर कोई बड़ा खर्चा करने से बचा सकें। कई लोग नौकरी की शुरुआत में ही घर, गाड़ी, प्रॉपर्टीज सब ले लेते हैं और फिर सालों साल उनकी ईएमआई चुकाते रहते हैं। यहां आपके लिए सही समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। अपनी जॉब या बिजनेस के अर्ली स्टेज में आपको पैसे स्पेंड करने के बजाय इन्वेस्ट करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि कुछ सालों में आपको इस इन्वेस्टमेंट का फायदा हो और फिर आप अपने शौक पर खर्च कर पाएं। अपने खर्चों पर कंट्रोल कर पाना भी एक तरह का सैक्रिफाइस ही है, क्योंकि जब आप अर्ली स्टेज में हर किसी को नई नई चीजें खरीदते हुए देखते हैं तो आपको ये लगने लगता है कि आप उनसे पीछे हो रहे हैं। लेकिन जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अपना कंपैरिजन किसी और के साथ मत कीजिए। आपके आसपास के लोगों के गोल्स, उनकी प्रायोरिटीज आपसे अलग हो सकती हैं। आपका गोल है लॉन्ग रन में रिच बनना, इसलिए करियर के इस पॉइंट पर आपको अपने डिजायर्स को सैक्रिफाइस करना होगा, ताकि आप बाद में अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय कर सकें। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, बस आपको उसी मीठे फल का इंतजार करना है। इसी पेशेंस के साथ आप और मैं इस शो के आखिरी एपिसोड तक पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं कि ये एपिसोड आपके लिए कौन सा लेसन लेकर आया है। फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की थी नेगेटिव लोगों की, कि किस तरह वो आपका अच्छे से अच्छा काम बिगाड़ सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे लोगों की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग खुद ही अपने आप को लेकर इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इसे हम कहते हैं सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट यानी अपनी कैपेबिलिटीज और टैलेंट पर शक करना। जिस इंसान में सेल्फ डाउट होता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि हर समय उसके दिमाग में ये बात चल रही होती है कि ये काम मुझसे नहीं होगा,
और आपके थॉट्स आपके काम पर क्या असर करते हैं ये तो आप जानते ही हैं। इसलिए ये सेल्फ डाउट की आदत आपको छोड़नी ही होगी, क्योंकि इससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। कभी आप अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि कई लोग सिर्फ इसलिए लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा होता है। उनमें गिव अप कर देने वाला एटीट्यूड नहीं होता। वो सोचते हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें सक्सेस मिल ही जाएगा, और इसीलिए वो बार बार फेल होने के बावजूद कोशिश नहीं छोड़ते, और उनकी यही एक क्वालिटी उनकी सारी वीकनेसेस को हरा देती है। आपको भी बस यही करना है। अगर आप में टैलेंट है, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप में पोटेंशियल है, तो फिर सेल्फ डाउट की वजह से खुद को पीछे रखना तो सही नहीं है ना। ये तो वैसा ही हो गया कि पंछी के पास पंख हैं, ताकत है, उसके पिंजरे का दरवाजा भी खुला हुआ है, लेकिन वो उड़ पाएगा या नहीं, इस डाउट में वो पिंजरे से बाहर ही नहीं निकल रहा है। क्या होगा अगर वो पिंजरे से बाहर निकलकर उड़ने की कोशिश करेगा? तो या तो वो गिर जाएगा या उड़ जाएगा। इसके अलावा तो कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। आपके काम के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप कोशिश करेंगे तो या तो आप पास होंगे या फेल होंगे। अगर पास हो गए तो कोई टेंशन ही नहीं, और अगर फेल भी हो गए तब भी आपको ये पता होगा कि आगे कौन सी गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। हाँ, लेकिन यहाँ आपको किसी और पर ब्लेम नहीं डालना है, बल्कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है और उसे आगे सुधारना भी है। आपने इससे काफी कुछ सीखा होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव शोज सुनने के लिए